नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, क्या मेरे पास वह सब कुछ करने की ताकत है जो मैं अपने दिल में चाहता हूं? कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं एक ही जगह पर खड़े हैं। दिल में कई सपने हैं, लेकिन हर कदम पर डर, संदेह और असफलता का साया हमारे साथ चलता है। हम खुद को कम आंकने लगते हैं। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। हमने यह बात खुद से कई बार कही है और हर बार ये चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर के आत्मविश्वास को खा जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर ऐसी छिपी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तभी जागती है जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब खुद पर विश्वास करने की बात आती है तो हम अपने आप को छोड़ देते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार सफलता को छूने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण होता है। कभी परिस्थितियां, कभी लोग, कभी हमारा अपना मन। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। वे बाहर बदलाव की तलाश करते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बदलता। कल्पना कीजिए, अगर आपके मन की आवाज कहे, हाँ मैं यह कर सकता हूं। अगर हर सुबह आप यह सोचकर आंखें खोलें कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यदि आप अपने डर का सामना करें और उस पर काबू पाएं तो कैसा महसूस होगा? यह किताब एक ऐसा द्वार खोलती है जो बताती है कि आत्मविश्वास कोई विलासिता नहीं है। यह जीवित रहने का एक सूत्र है। यह कोई प्रेरक नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आपको जड़ से हिला सकती है। इस किताब की हर पंक्ति, हर विचार सीधे आपके दिल से जुड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप तुलना के लिए नहीं बने हैं, आप अपने आप में अद्वितीय हैं। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। तो आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करें जहां आपके विचार, दृष्टिकोण और शायद पूरा जीवन बदल जाएगा। अध्याय 1, अपने आप पर विश्वास करो। जब भी हम सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद पर विश्वास करना। अगर किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है तो वह किसी भी रास्ते पर चल ही नहीं सकता। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को अपने विचार पर विश्वास न होता तो क्या वह 1000 बार असफल होकर भी बल्ब बना पाते? हर असफलता के बाद लोग हंसे, ताने मारे, पर एडिसन नहीं रुके क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। लेकिन सच्चाई है कि सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। एक साधारण लड़का जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिसे कई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, आज लाखों लोगों को प्रेरित करता है। हम बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी की। उन्होंने बिना किसी डिग्री या सर्टिफिकेट के खुद पर विश्वास किया। वो सिर्फ अपने विश्वास और मेहनत के दम पर लोगों के दिलों तक पहुंचे। दरअसल जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है, और यही किसी भी सफलता की कहानी का पहला कदम है। अपने आप पर विश्वास रखो। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप खुद को स्वीकारते हैं, लक्ष्य पर फोकस करते हैं और दिल से कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं, तब वे शब्द आपकी हकीकत बन जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? अध्याय 2, आप आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक ऐसा कौशल है जिसे हर इंसान धीरे धीरे सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी उम्र, पृष्ठभूमि या योग्यता की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास एक सोच है जो आपके विचारों से शुरू होती है और आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? वे न तो सबसे अमीर हैं और न ही सबसे खूबसूरत, लेकिन उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा आत्मविश्वास से आती है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। हर दिन हम खुद से बहुत बात करते हैं, मैं अच्छा नहीं लगता, लोग मुझे जज करेंगे, मैं यह नहीं कर सकता। ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में जमा होती हैं और हमारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। अब सोचिए, अगर हम रोज अपने मन को सकारात्मक संदेश दें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो क्या असर होगा? धीरे धीरे ये विचार अवचेतन में बैठ जाते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, यहां तक कि फैसले लेने में भी दिखता है। इसका एक अच्छा उदाहरण विराट कोहली है। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया, वो न सबसे फिट थे न शांत, पर उन्होंने हर रोज, हर प्रैक्टिस में खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। उन्होंने सिर्फ अपने कौशल पर ही नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक विचारों और अनुशासन से भी भरा। आज जब वो मैदान पर आते हैं तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है।
आत्मविश्वास की यह यात्रा अंदर से शुरू होती है। यह तब आता है जब आप अपनी कमजोरियों और गुणों के साथ खुद को स्वीकार करते हैं और फिर अपने मन को उस राह पर ले जाते हैं जहां हार के लिए कोई जगह नहीं है। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह कि आप सीख सकते हैं, और यही विश्वास आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो क्या आज से आप खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू करेंगे? अध्याय 3, आप डर पर काबू पा सकते हैं। डर एक ऐसी भावना जो हमें रोकती है, बांधती है और हमारी सारी क्षमताओं को कोने में धकेल देती है। कई बार हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम डरते हैं। असफलता का डर, नकारे जाने का, अकेले रह जाने का, या लोगों के ताने का डर। पर क्या आप जानते हैं, डर वास्तविक नहीं है। यह सिर्फ है एक विचार पैटर्न, एक ऐसा विचार जो बार बार दोहराया जाता है जब तक वह हमारी सच्चाई न लगने लगे। वास्तव में डर से निकलने का रास्ता हमारे अंदर ही है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी चाहिए, वैसे ही डर पर विजय पाने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास सबसे पहले खुद पर, फिर उस परम शक्ति पर जो हमेशा हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं, और एक शांत मन डर को पहचानता है और धीरे धीरे उसे कमजोर करना शुरू कर देता है। अपने डर को लिखना डर पर काबू पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जो चीज हमें परेशान कर रही है, उसका नाम लेकर कागज पर लिखें, फिर उसके सामने एक प्रश्न लिखें, इससे बुरा क्या हो सकता है? और मानिए, अक्सर जवाब इतना सरल होता है कि हम खुद मुस्कुरा देते हैं। हमारे मन में डर जितना बड़ा होता है, वास्तविक जीवन में वह उतना ही छोटा होता है। आइए ओपरा विन्फ्रे के जीवन का एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटी लड़की गरीबी में पली बढ़ी। उसने बचपन में कष्ट झेला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका डर हमेशा उसके सामने खड़ा रहता था, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, मैं वह नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही हूं जो मैं बनना चुनती हूं। उसने विश्वास को चुना, और उस विश्वास ने उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बना दिया। मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। जब भी आप डरते हैं तो उसे चुनौती दें। अपने आप से कहो, तुम सिर्फ एक विचार हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप इसे कमजोर करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वह डर सिर्फ एक पुरानी आदत बन जाता है और पीछे छूट जाता है। तो अगली बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो बस एक बात याद रखें, विश्वास और भय आपको एक ही चीज सिखाते हैं, किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना जो अभी दिखाई नहीं देती। एकमात्र अंतर यह है कि डर आपको रोकता है और विश्वास आपको उड़ने का साहस देता है। अब निर्णय आपका है, आप किसे चुनेंगे? अध्याय 4, शक्ति का उपयोग। हमारे जीवन के सभी चमत्कारों की असली जड़ें बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती हैं। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो उसके सोच से कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली होती है, अवचेतन मन। हमारा चेतन मन वह है जिससे हम रोज सोचते, निर्णय लेते और बात करते हैं, लेकिन अवचेतन मन वह गुप्त शक्ति है जो हमारे विश्वासों के आधार पर चुपचाप हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। क्या हम जानते हैं कि इस आंतरिक शक्ति का सही उपयोग कैसे करें? अवचेतन मन कोई जादू की चाल नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव जादू जैसा होता है। जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं, जो शब्द हम खुद से कहते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, सब इस आंतरिक मन में जमा होता है, और फिर यह हमारी वास्तविकता को उसी के अनुसार तैयार करता है। मान लीजिए आप हर दिन खुद से कहते हैं, मुझे पैसा कमाना नहीं आता, या मैं हमेशा फेल होता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे आदेश मानकर आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां लाता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अच्छे अवसर आकर्षित करता हूं, मैं शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हूं, तो आपका मन उस दिशा में काम करने लगता है। एक सच्चा उदाहरण लें, जिम कैरी। 90 के दशक में जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने अपने लिए अभिनय सेवाओं के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और हर दिन इसकी कल्पना की। कुछ सालों बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए बिल्कुल उतनी ही राशि मिली। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अपने अवचेतन मन को उस सपने पर काम करने का आदेश दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह और रात अपने मन को कुछ मिनटों के लिए सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं से भरें। ऐसे करें जैसे वे चीजें आपके जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। धीरे धीरे आपका मन उन्हें स्वीकार करने लगेगा और आपके कार्य और निर्णय उसी दिशा में बहने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चेतन मन कल्पना नहीं, बल्कि एक अदृश्य इंजन है जो आपके विचारों के ईंधन पर चलता है। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो भीतर से शुरू करें, क्योंकि आपके पास वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। आपको बस इसे पहचानना है और सही निर्देश देना है।
क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए भाग्य, परिस्थितियां बदलनी चाहिए या कोई चमत्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव बाहर नहीं है, यह भीतर से, हमारे विचारों से शुरू होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा अनुभव करते हैं। विचार शक्तिशाली होते हैं। आपके मन में आने वाला हर विचार बीज की तरह होता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। निक वुजिसिक का एक प्रेरक उदाहरण है। वह बिना हाथ पैर के पैदा हुआ था। एक समय था जब उन्होंने जीवन छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी शारीरिक स्थिति को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा। वह एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रेरणादायक वक्ता है। वह लाखों लोगों के जीवन में आशा की किरण बन गए हैं। उन्होंने अपने विचार बदले और अपना पूरा जीवन बदल दिया। यह सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो पहले अपने मन में खुशी के बीज बोइए। अगर सफलता चाहते हैं तो खुद को मानसिक रूप से सफल महसूस कराइए। आपका अवचेतन मन उन विचारों को पकड़ लेता है जो आप बार बार सोचते हैं, और वे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। याद रखें, परिस्थितियां नहीं, हमारे विचार तय करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगली बार जब आप तनावग्रस्त, हारा हुआ या फंसा महसूस करें, रुकें और अपने विचार बदलें, क्योंकि जब आप मन को नई राह दिखाते हैं, जीवन भी नई राह पर चलने लगता है। याद रखें, अपने विचार बदलिए और आप अपनी दुनिया बदल देंगे। आपका नया जीवन आपके नए विचार का इंतजार कर रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, बड़ा सोचिए। अक्सर हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं। असफलता का डर, नाकामी का डर, दूसरों के विचारों का डर। लेकिन सोचिए, अगर आपने कभी कोई सीमा तय नहीं की होती तो आज आप कहाँ होते? जब आप कहते हैं छोटा सोचें ताकि निराशा न हो, तब आप अपनी छिपी शक्ति को कैद कर लेते हैं। सच है, छोटी सोच बड़ी असफलता जितनी खतरनाक है, क्योंकि इससे आप अपनी संभावनाओं को मार देते हैं। बड़ा सोचना यानी हर सीमा से मुक्त होना, अपने मन की दीवारों को तोड़ना। जब आप बड़ा सोचते हैं, आपका दिमाग नए विचार, नए रास्ते और नए समाधान खोजने लगता है। आप जो मानते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो आपका जीवन भी साधारण हो जाएगा। पर अगर आप खुद को विजेता, निर्माता, परिवर्तनकारी मानते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। सफलता की कल्पना करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप आंखें बंद करके अपने सपने को विस्तार से महसूस करते हैं, जब खुद को उसमें सफल देखते हैं, तो आपके अवचेतन मन के लिए वह सपना धीरे धीरे संभव हो जाता है। क्या आपको वॉल्ट डिज्नी की कहानी याद है? जब उन्होंने पहली बार लोगों को डिज्नीलैंड का आइडिया बताया तो सब उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन में खुद को ऐसी जादुई जगह पर देखा जहां सपने हकीकत बनते हैं। और आज हर साल लाखों लोग डिज्नीलैंड जाते हैं। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ काल्पनिक पुलाव पकाएं। बड़ा सोचना अपने आप से, अपने भविष्य से, अपनी क्षमता से एक वादा है। और जब आप मानते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूं, तो लोग और अवसर अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको थोड़ा व्यावहारिक सोचने को कहे, मुस्कुराएं और दिल में कहें, मैं व्यावहारिक नहीं बनना चाहता, मैं असाधारण बनना चाहता हूं। याद रखें, आसमान कोई सीमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा बन सकते हैं। तो आज से छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि बड़े सपनों में ही बड़े जीवन बनते हैं। क्या आप खुद को यह मौका देने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, अपने आप पर विश्वास कैसे करें। खुद पर विश्वास करना एक दिन की बात नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक रोज की प्रतिबद्धता जो समय के साथ आपकी सोच, व्यवहार और पूरे जीवन को बदल देती है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि छोटे कदमों से बना एक मजबूत किला है जिसे आप हर दिन ईंट-ईंट जोड़कर बनाते हैं। सबसे पहले निरंतरता जरूरी है। जब आप रोज अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तब धीरे धीरे ऐसा आत्मविश्वास बनता है जो किसी तूफान में नहीं डगमगाता। सुबह उठते ही अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। ये शब्द आपके अवचेतन मन में उतरकर आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी बात, अपने मन का फोकस बदलें।
ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों, असफलताओं और गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिनका खुद पर अटूट विश्वास होता है वे रोज अपनी ताकत याद रखते हैं। हर रात सोने से पहले दिन की 3 उपलब्धियां लिख लें, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। यह आदत धीरे धीरे आपके मन को डर या असफलता नहीं बल्कि सफलता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएगी। तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब भी नकारात्मक विचार आए जैसे मैं इसके लायक नहीं या मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तब अपने मन को अनुशासित करें। उसी पल इसे बदल दें। खुद से कहें, यह बस एक बेकार विचार है और मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। हर बार जब आप अपने डर या शक को चुनौती देते हैं, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। मोहम्मद अली का एक बेहतरीन उदाहरण है। वह हमेशा खुद से कहते थे, मैं सबसे महान हूं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया तब उनके पास विश्व चैंपियनशिप भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने बार बार खुद को यह विश्वास दिलाया और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुद को पहला विजेता घोषित किया और फिर दुनिया ने उनकी जीत देखी। आप भी अपने साथ ऐसा ही करना सीख सकते हैं। आत्मविश्वास बाहरी प्रमाण से नहीं आता, यह आपके अपने शब्दों, विचारों और आपकी अपनी नज़र से आता है। अपने आप से छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें। हर वादा आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, 1 घंटे किताब पढ़ना हो या कोई नया हुनर सीखना। हर सफलता आपको महसूस कराएगी कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो जीवन भी साधारण होगा, पर अगर आप खुद को अजेय मानते हैं तो कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप हर दिन, हर पल तैयार हैं, क्योंकि वह शक्ति आपके पास है। अब इसे जगाने का समय आ गया है। और जब आप खुद पर पूरी तरह विश्वास करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य से नहीं रोक सकती। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं है, यह भीतर से शुरू होती है। इस यात्रा में हमने समझा है कि वास्तविक शक्ति हमारे विचारों में विश्वास और हमारे भीतर की ऊर्जा में है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तब पूरे ब्रह्मांड की तरह हमारे सपने भी सच होने लगते हैं। अपने आप में विश्वास का असली संदेश है कि आपके पास पहले से ही सभी जरूरी क्षमताएं हैं, बस फर्क इतना है कि आपको उन्हें पहचानना, स्वीकारना और उनके प्रति प्रतिबद्ध होना है। जब आप विश्वास से कदम बढ़ाते हैं तब डर पीछे हटने लगता है। जब आप बिना संदेह और हिचकिचाहट के अपने सपनों को थामते हैं तब नए रास्ते खुलने लगते हैं। और जब आप अपने विचार, शब्द और निर्णय मजबूती से चुनते हैं तब आपका जीवन सुंदर और शक्तिशाली बनता है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपने कितनी भी असफलताएं देखी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा मायने रखता है आज का फैसला। क्या आप आज से खुद पर विश्वास करना चुनेंगे? याद रखें, छोटे विचार एक दिन बड़े सपने बन जाते हैं, छोटे कदम एक दिन बड़ी यात्राएं बन जाते हैं और विश्वास का एक छोटा बीज एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आज इसी क्षण से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। छोटा मत सोचिए, छोटे सपनों पर विश्वास मत कीजिए। अपने सपनों का स्तर बढ़ाइए, विश्वास गहरा कीजिए और अपने दिल से जीवन को वह आकार दीजिए जो आप चाहते हैं। अगर यह यात्रा आपको प्रेरणादायक लगी तो वीडियो लाइक करें और उन दोस्तों से शेयर करें जिन्हें अभी विश्वास की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम और प्रेरक किताबों के सारांश लाएं तो कमेंट्स में अपना विचार जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी प्रेरक सामग्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, अगले कदम के लिए बस आपका विश्वास चाहिए। तो आइए खुद पर भरोसा करें और आज से सपनों को हकीकत में बदलना शुरू करें। अगले वीडियो में एक नई किताब और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक विश्वास बनाए रखें।